ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो वी आर रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 6। हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं दूसरा स्कंद का, जिसका शीर्षक है पुरुष शुक्त कन्फर्म्ड। टेक्स्ट 30। ततश्च मनव काले इजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुम्। Translation. Thereafter the Manus, the fathers of mankind, the great sages, the forefathers, the learned scholars, the Daityas and mankind performed sacrifices meant to please the Supreme Lord. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कैसे जब उनका निर्माण हुआ पहले, तब उन्होंने यज्ञ का प्रारंभ किया। उसके बाद पिछले श्लोक में हमने देखा नारद मुनि को बता रहे हैं देवता भी यज्ञ करते हैं। तो ये जो परंपरा है यज्ञ का, ब्रह्मा जी से शुरू होता है, बाद में देवता करते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं उसके बाद ततश्च मनव काले, उसके बाद जो मनु है फादर ऑफ मैनकाइंड, जिनसे मानव आते हैं, बाद में जो ऋषि है, जो फोर फादर्स हैं, पिताज है, उसके बाद जो लर्नर्ड स्कॉलर्स है, विबुधा मतलब जो बहुत ज्ञानी है, दैत्य, मनुष्य इत्यादि, हर एक व्यक्ति यज्ञ करता है। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि भगवान ने उनको शरीर दिया है, भगवान को अर्पण करना, सैक्रिफाइसिंग समथिंग फॉर दी लॉर्ड। तो ये यज्ञ का विधि है। परपोर्ट। द दैत्यास आर डिवोटीज ऑफ द डेमिगॉड्स बिकॉज दे वांट टू डिराइव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल मटीरियल फैसिलिटीज फ्रॉम देम। तो प्रभुपाद यहाँ पे दैत्य का वर्णन है। प्रभुपाद दैत्य का अलग अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं दैत्य कौन है? जो देवताओं के उपासक हैं, क्योंकि वो ऐसे देवताओं से भौतिक इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर एक निष्ठ और एब्सोल्युटली अटैच टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो दैत्य हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं ताकि उनसे कुछ भौतिक वरदान पाए। पर जो भक्त हैं, भक्त प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं एक निष्ठा। एक निष्ठा का मतलब है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की ओर उनका आसक्ति है, भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। Therefore, they have practically no time to seek the benefits of material facilities. इसलिए भक्त इतने बिजी रहते हैं भगवान की भक्ति में, उनको इच्छा ही नहीं है और समय भी नहीं है भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने का, कंप्लीटली बिजी। जैसे हरिदास ठाकुर, जब वो रामचंद्र कान वो वैश्य को बेचता है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए, हरिदास ठाकुर दिन भर भगवान का हरिनाम जप कर रहे थे, 192 राउंड्स, 24 घंटा। उनके पास समय ही नहीं था ये वैश्या को समय देने के लिए।
तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं देयरफॉर दे हैव प्रैक्टिकली नो टाइम टू सीक द बेनिफिट्स ऑफ मटेरियल फैसिलिटीज। तो भक्त इतने बिजी हैं, उनको अपने शारीरिक सुख के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। बिकॉज ऑफ देयर रियलाइजेशन ऑफ देयर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी दे आर मोर कंसर्न्ड विथ स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन देन विथ मटीरियल कंफर्ट्स। तो क्योंकि वो जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए उनका लक्ष्य क्या है? आत्मा की उन्नति, आत्मा को भगवान की भक्ति में लगाना, उसमें उनका समय लगाते हैं। अपने जो शारीरिक सुख के बारे में सोचने के लिए उनके समय ही नहीं है, हार्डली एनी टाइम, कंप्लीटली बिजी। टेक्स्ट 31 नारायणे भगवती तद इदम विश्वमाहितम गृहीत मायोरुगुणा सर्गादावगुणस्वता। Translation: all the material manifestations of the universe are therefore situated in his powerful material energies, which he accepts self-sufficiently, although he is eternally without affinity for the material modes. तो इस तरह से हम ब्रह्मा जी बता रहे हैं जितने भी ब्रह्मांड के अलग अलग रूप हैं वो सब भगवान का ही शक्ति है, भगवान का ही रूप का अलग एक दृष्टिकोण है, विस्तार होते हैं भगवान अलग अलग भौतिक ब्रह्मांडों के रूप में। फिर भी भगवान ये 3 गुणों के परे हैं। तो हालांकि पूरा भौतिक दुनिया भगवान श्री कृष्ण से आता है, फिर भी ये भौतिक दुनिया या जो 3 गुण हैं भगवान को लागू नहीं होते, ही रिमेन्स अनटच्ड। जैसे कभी कीचड़ में एक कमल आता है कि नहीं, और वो कमल का जो पत्ता है हालांकि कीचड़ के ऊपर ही है, पर उसको कीचड़ से अफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्स का कोटिंग है, पानी गिरता है वो फिसल जाता है। तो वैसे ही श्री कृष्ण ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक दुनिया उनसे आ रही है, या जब वो भगवान अवतार लेते हैं ऐसा लगता है कि वो भी भौतिक दुनिया के एक अंग है और वो भी आदान प्रदान कर रहे हैं 3 गुणों का। पर हमको हमेशा जानना चाहिए भगवान का जो स्तर है हमेशा ये भौतिक गुणों से परे है। परपोट: द क्वेश्चन पुट बाय नारदा बिफोर ब्रह्मा concerning the sustenance of the material creation is thus answered. तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में नारद मुनि ब्रह्मा जी को अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं सृष्टि के निर्माण के बारे में, कौन सृष्टि का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं नारद मुनि के प्रश्नों का। Material actions and reactions, as the material scientists can superficially observe, are not basically ultimate truth in regard to creation, maintenance and destructions. तो जो हमारे आंखों से दिखता है हमेशा वो सत्य नहीं होता। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे आंखों से क्या दिखता है कि मटेरियल एक्शंस एंड रिएक्शंस, हर एक भौतिक कार्य का एक फल होता है, पर हमको ये जानना चाहिए कि भौतिक एक्शन और रिएक्शन से ही सृष्टि का निर्माण नहीं होता। क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन भगवान पे निर्भर है। तो इसलिए हमने 2 श्लोक पहले देखा, व्यक्तम अव्यक्तम, जो हमको हमारे आंखों से दिखता नहीं है वो देखने का तरीका है श्रद्धा और शास्त्र चक्षु, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना। इसलिए हम भौतिक आंखों से ही देखने का प्रयास करेंगे अपनी बुद्धि से, अरे सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, प्रलय कैसा होता है, हमको समझ में नहीं आएगा, भगवान का हाथ नहीं दिखेगा। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं सूत्रे मणिगणा इव, जैसे वो एक मोती का हार होता है, लोगों को मोती दिखता है पर वो धागा दिखता नहीं है, पर जो भक्त हैं मोतियों को पकड़ के रखने वाला धागा श्री कृष्ण को देख सकते हैं। तो इसलिए अपने बुद्धि से भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, शास्त्रों के माध्यम से ही समझ में आ सकता है। द मटीरियल एनर्जी इज अ पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड विच इज डिस्प्लेड इन टाइम एक्सेप्टिंग द 3 क्वालिटीज ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस इन द फॉर्म ऑफ विष्णु, ब्रह्मा एंड शिवा। तो भौतिक जो शक्ति है वो भगवान का ही शक्ति है, पर ये भौतिक दुनिया का खासियत है समय है। यहाँ पे आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया में फर्क क्या है? आध्यात्मिक दुनिया में समय नहीं है, नो टाइम,
और ये भौतिक दुनिया में समय है कि नहीं? तो वहां पे इटर्नल, शाश्वत जिंदगी, मतलब शुरुआत नहीं अंत नहीं, हमेशा वर्तमान काल। पर ये भौतिक दुनिया में शुरुआत है, अंत है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। और जब समय आता है, समय के साथ साथ ये तीन चीज आते हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। समय के साथ मतलब किसी चीज का उत्पन्न होगा, थोड़े समय के लिए रहेगा, मिट जाएगा। अब भौतिक दुनिया का कुछ भी चीज देख लो, नथिंग इज परमानेंट। हर एक चीज का एक समय होता है। मैन्युफैक्चर्ड डेट, आप कुछ भी बॉटल प्रोडक्ट में देखोगे मैन्युफैक्चर्ड डेट होता है, उसके साथ साथ क्या लिखा रहता है? एक्सपायरी डेट। तो कुछ भी प्रोडक्ट हो, छोटे से छोटा प्रोडक्ट या किसी का शरीर हो, कोई भी हो ये दुनिया में, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है। पर आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। तो ये भौतिक दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और मेंटेनेंस को संभालने के लिए वही भगवान श्री कृष्ण तीन रूप में विस्तारित करते हैं, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। इनको गुण अवतार बोलते हैं, क्योंकि किसी चीज का क्रिएशन करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? रजोगुण, पैशन चाहिए। किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए यू शुड हैव टू बी वेरी पैशनेट। तो वो ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा जी रजोगुण के गुण अवतार है, सृष्टि का निर्माण करते हैं। किसी चीज को मेंटेन करने के लिए गुडनेस चाहिए, सत्वगुण चाहिए, है कि नहीं? शरीर को मेंटेन, स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए सत्वगुण चाहिए, तो वो विष्णु का डिपार्टमेंट है, सत्वगुण। और किसी चीज को मिटाने के लिए तमोगुण चाहिए, इग्नोरेंस। वो शिव जी का काम है, तांडव नृत्य प्रलय के समय करके पूरे जो ब्रह्मांड है उसका नाश करते हैं। द मटीरियल एनर्जी thus works under the spell of his lordships, although he is always transcendental to such material activities। तो ये जो भौतिक शक्ति है, ये तीन कार्य चलता रहता है। सृष्टि होता है, मेंटेनेंस होता है, प्रलय होता है। सृष्टि होता है, मेंटेनेंस होता है, प्रलय होता है। ये कंटिन्यूस चलता रहता है, साइकिल। जैसे दिन में ये साइकिल चलता रहता है ना, सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय, फिर से सुबह का समय। इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, इसको कोई रोक नहीं सकता। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हालांकि ये भौतिक शक्ति भगवान के प्रतिनिधित्व में काम करती है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में चलता है, फिर भी भगवान ये भौतिक प्रकृति से परे हैं, आध्यात्मिक है, दिव्य है। उनका ये भौतिक प्रकृति के साथ उनका कंटामिनेशन नहीं होता। अ रिच मैन कंस्ट्रक्ट्स अ बिग हाउस by spending his energy in the shape of resources. Similarly, he destroys his big house by his resources. By the maintenance is always under his personal care. तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक रईस व्यक्ति है, अपना धन डाल के किसी को पैसा देके एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोलता है घर बांधो, और जब उसका तोड़ने का समय है वो किसी और को बुला के बोलता है तोड़ दो। बट जब उसको मेंटेन करना है, जब वो मालिक वो घर में रहता है, वो मेंटेनेंस वो स्वयं करता है अंडर हिज डायरेक्शन। इसलिए हालांकि ये तीन गुण अवतार, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, भगवान के ही गुण अवतार हैं, पर विष्णु स्वयं भगवान के विष्णु तत्व है, भगवान के ही अंश है। और ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान के, ब्रह्मा जी तो जीव तत्व हैं और शिव जी का एक अलग तत्व है, शंभु तत्व। पर डायरेक्टली कृष्ण इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस। द लॉर्ड इज द रिचेस्ट ऑफ द रिच, but he is always fully complete in six opulence. Therefore, he is not required to do anything personally, but everything in the material world is carried out by his wishes and direction. तो जैसे एक बहुत रईस व्यक्ति होता है, उसको खुद का कार्य करना नहीं पड़ता है कि नहीं, उसके जो दासिया है, दास है, वो कार्य करते हैं। वैसे ही भगवान भौतिक दुनिया में उनका डायरेक्ट रोल नहीं होता, अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य कराते हैं। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान के अनेक सारे शक्तियां हैं और भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, एवरीथिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड इज कैरिड आउट बाय हिज विशेस एंड डायरेक्शन। भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं, इच्छा शक्ति, इच्छा करने से ही सब कुछ होता है। जैसे बाइबल में वर्णन है, ही डिजायर्ड, भगवान ने बोला लेट देयर बी क्रिएशन, और क्रिएशन हुआ। भगवान को बोलने की भी जरूरत नहीं है,
भगवान ने इच्छा किया होना चाहिए तो तुरंत एक के बाद एक लाइन में लगता है. Therefore, the entire material manifestation is situated in Narayan, the personality of Godhead. इसलिए प्रभुपाद बार बार ये कंसेप्ट बता रहे हैं. जब ये सृष्टि का निर्माण पढ़ते हैं, क्रिएशन पढ़ रहे हैं, या जब विराट रूप का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद बार बार ये कंसेप्ट बताते हैं. ये जो भौतिक दुनिया है, क्योंकि भगवान का शक्ति है, एक तरह से भगवान से अभिन्न है, फिर भी भगवान से भिन्न है. भगवान का अलग एक स्वतंत्र रूप है. This is Chaitanya Mahaprabhu's Achintya Bheda Veda Tattva, simultaneously oneness and difference. The impersonal conception of the supreme truth is due to lack of knowledge only, and this fact is clearly explained by Brahma ji, who is supposed to be the creator of the universal affairs. तो ब्रह्मा जी यहाँ पे ओरिजिनल क्रिएटर है, फर्स्ट लिविंग एंटिटी है. और ब्रह्मा जी यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं ये सृष्टि का निर्माण कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो करते हैं. ब्रह्म ज्योति का यहाँ पे वर्णन है ही नहीं. ब्रह्मा जी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि द अल्टीमेट ट्रूथ इज ब्रह्मन. नहीं, ब्रह्मा जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि वो जो श्री कृष्ण है, नारायणे भगवती, बहुत क्लियर शब्दों का इंडिकेशन है कि वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नारायण है, वो सृष्टि का निर्माण करते हैं. ब्रह्मा जी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन वैदिक विजडम, and his assertion in this connection is therefore the supreme information. ब्रह्मा जी से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई अथॉरिटी नहीं है, जो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है जो बता सके. हर एक व्यक्ति, वैज्ञानिक हो या सामान्य जनता हो, हर एक व्यक्ति ढूंढना चाहता है ये इतना बड़ा सृष्टि कहाँ से आया है कि नहीं. स्टडी करते रहते हैं, अलग अलग थियरी निकालते हैं, पर जो ओरिजिनल क्रिएटर है, सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी, तो पूरे सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं. इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं उनसे ज़्यादा बड़ा अथॉरिटी है ही नहीं वैदिक ग्रंथों में और ये ब्रह्मांड में. तो इसलिए उनके शब्दों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और हमको ये पता होना चाहिए गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कि भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ आया है. हालांकि हम देख नहीं सकते, हमारे आंखों से, हमारे बुद्धि से हम समझ नहीं सकते, पर हमको ब्रह्मा जी के शब्दों पे और शास्त्रों के शब्दों पे, परंपरा के शब्दों पे विश्वास होना है. जो हमारे इंद्रियों से परे है, उसको समझने का तरीका है शास्त्रों के माध्यम से विश्वास के साथ सुनना. टेक्स्ट 32. सृजामि तन नियुक्तो हम हरो हरति तद्वश विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक्. Translation: By His will I create, Lord Shiva destroys, and He Himself in His eternal form as the personality of Godhead maintains everything. He is the powerful controller of these three energies. तो यहाँ पे देखिए और एक क्लियर श्लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं. वो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार क्या होता है, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ. तो ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे अरे अरे कृष्ण विष्णु कोई नहीं है, मैं ही भगवान है कि नहीं. अगर ये दुनिया में व्यक्ति एक छोटा सा अद्भुत कार्य करता है, इतना घमंड आता है कि नहीं, एक रॉकेट बना लिया, एक मिसाइल बना लिया, अपने आप को भगवान समझने लगता है. पर ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड का रचना करते हैं, 84 लाख योनियों का रचना करते हैं, सबका रचना कर रहे हैं. पर क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनके इच्छा अनुसार, उनके शक्ति से, उनके प्रेरणा से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ. तो हमारा जो परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, तो ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु हैं. तो ब्रह्मा जी हमारे परंपरा का मूड सेट कर रहे हैं. तो हमारा मूड है, हम जो भी कार्य करते हैं हमको ये अंदर से विश्वास होना चाहिए कि भगवान के प्रेरणा के अनुसार ही हो रहा है. गुरु का जो आशीर्वाद है, वैष्णवों के आशीर्वाद से ही सफल हो रहा है. तो बोल रहे हैं उनकी इच्छा से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ और उनके इच्छा के अनुसार जो हर है, शिवजी है, सृष्टि का संहार करते हैं बाय हिज विल. एंड वही भगवान स्वयं विष्णु के रूप में ये सृष्टि का पालन पोषण, मेंटेनेंस करते हैं. ही इज द पावरफुल कंट्रोलर ऑफ द थ्री एनर्जीज. हालांकि ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी रजोगुण के गुण बता रहे हैं और शिव जी तमोगुण के गुण बता रहे हैं, पर यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं
ये तीनों गुणों के जो कंट्रोलर है, नियंत्रक है, वो श्री कृष्ण ही है। द अल्टीमेट कंट्रोल इज विद कृष्णा। परपोर्ट, द कंसेप्शन ऑफ वन विदाउट अ सेकेंड इज क्लियरली कंफर्म्ड हियर। तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे हिंदू धर्म में ऐसा क्या है, इतने सारे देवता हैं और उनके बीच में झगड़ा होता रहता है। नहीं, ट्रूथ इज वेरी क्लियर। तो लोगों को लगता है ये तीनों एक ही समान है, ब्रह्मा जी का पूजा करो, शिव जी का पूजा करो, विष्णु का पूजा करो, सब एक ही है। पर ब्रह्मा जी यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं, जैसा प्रभुपाद लिख रहे हैं, कंसेप्शन ऑफ वन विदाउट अ सेकेंड इज क्लियरली कंफर्म्ड। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, एक ही है, वो विष्णु श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी और शिव जी उन पे आधारित है, उन पे निर्भर है। द वन इज द लॉर्ड, इज लॉर्ड वासुदेव, and only by his different energies and expansions are different manifestations both in the world and in the spiritual worlds maintained। तो वो एक कौन है? वो एक भगवान वासुदेव है, भगवान श्री कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यत, भागवतम का पहला श्लोक वर्णन आता है, जन्मादि यस्य यत, कि जो जन्मादि का मतलब है जन्म आदि, जो जितने भी सृष्टि का निर्माण है, भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, सब आता है किससे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लियरली नाम आ रहा है, वो जो भगवान श्री कृष्ण है उनका नाम है वासुदेव, उनसे ही पूरे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मेरे से सब दुनिया आती है, भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, दोनों के स्वामी श्री कृष्ण है। इन द मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो लॉर्ड वासुदेव इज एवरीथिंग, एज स्टेटेड इन भगवद गीता 7.19, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जैसे तो ये भौतिक दुनिया के भी स्वामी श्री कृष्ण है और आध्यात्मिक दुनिया के भी स्वामी श्री कृष्ण है। इन द वैदिक हिम्स ऑल्सो द सेम वासुदेव इज हेल्ड टू बी द सुप्रीम। तो वही जो वासुदेव है, गीता में भी वर्णन आता है वासुदेव सर्वमिति, भागवतम में भी वर्णन आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वेदों में भी वही वर्णन है। इट इज सेड इन द वेदास वासुदेवात् परो ब्रह्मन न चान्यो अर्थोस्ति तत्वतः। इन फैक्ट देयर इज नो ग्रेटर ट्रूथ देन वासुदेव। तो वैदिक ग्रंथों में भी वर्णन आता है वासुदेवात् परो ब्रह्मन न चान्यो अर्थोस्ति तत्वतः, वासुदेव के अलावा और कोई सत्य नहीं है। एंड लॉर्ड कृष्णा कंफर्म्स द सेम ट्रूथ इन भगवद गीता, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान बोलते हैं देयर इज नथिंग अबव मी, मत परतरम नान्यत। भगवान बोल रहे हैं मेरे ऊपर और कुछ नहीं है, आप मुझे जान लो, इसके अलावा और कुछ जानने के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर सब सत्य समाया है। सो द कंसेप्शन ऑफ वननेस as overly stressed by the impersonalist is also accepted by the personalist devotee of the Lord। तो मायावादी क्या बोलते हैं? सब एक है, भक्त भी स्वीकार करते हैं सब एक है, पर वो एक कौन है? श्री कृष्ण है। हम सब एक नहीं है, हम सब भगवान नहीं है, वो श्री कृष्ण अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं। द डिफरेंस इज दैट द पर्सनलिस्ट डिनाइज द पर्सनालिटी इन द अल्टीमेट इशू, whereas the devotee gives more importance to the personality of Godhead। तो ब्रह्मवादी और भक्तों में फर्क क्या है? जो निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, वो रूप, भगवान के रूप में विश्वास नहीं रखते, पर भक्तों को पता है भगवान का रूप ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम explains this truth in the verse under discussion। Lord Vasudev is one without a second, but because he is all powerful, he can expand himself as well as display his omnipotencies। तो भागवतम भी वही सत्य को बताता है जो गीता बताता है, वेद बताता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से ही उनको शक्ति मिलता है, शिव जी को शक्ति मिलता है अपना कार्य करने के लिए। द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड हियर एज ओमनीपोटेंट बाय थ्री एनर्जीज, त्रिशक्ति दृक्। तो यहाँ पे वर्णन आता है त्रिशक्ति दृक्, मतलब भगवान के अनेक सारे शक्तियाँ हैं और उसमें से ये तीन शक्तियाँ हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। सो प्राइमरीली दीज हिज थ्री एनर्जीज आर इंटरनल, मार्जिनल, एक्सटर्नल। तो ये जो त्रिशक्ति दृक् है उसका अलग अलग अर्थ हो सकता है।
एक तो रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, वो 3 शक्तियां हैं। प्रभुपाद यहाँ पे और एक अर्थ दे रहे हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। दिस एक्सटर्नल एनर्जी इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन द मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। तो वो जो बहिरंग शक्ति है, जैसे एक फ्लो चार्ट होता है ना, श्री कृष्ण से 3 शक्ति आती है कि नहीं? बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। अभी बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी का 3 डिवीजन है, सत्व, रजो, तमो। द मार्जिनल पोटेंसी ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, प्रकृतिम विधि में परम, बट द लिविंग एंटिटी इज नेवर इक्वल टू दी लॉर्ड। तो तटस्थ शक्ति और एक शक्ति है, द लॉर्ड इज निरस्त साम्य अतिशय, इन अदर वर्ड्स नो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी सुप्रीम लॉर्ड। ओके, तो और एक सेंटेंस था, सिमिलरली द इंटरनल पोटेंसी इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन 3 स्पिरिचुअल मोड्स, संवित, संधिनी, लादिनी। तो थोड़ा टेक्निकल है पर ये समझना इंपॉर्टेंट है। 3 शक्तियां भगवान के, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, अंतरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति के 3 भाग है, सत्व, रजो, तमो। अंतरंग शक्ति के 3 अलग अलग विभाजन है, संवित, संधिनी, लादिनी। और बहिरंग तटस्थ शक्ति, हालांकि हम सब जीव भी आध्यात्मिक हैं पर हम भगवान जैसा नहीं है, वी कैन बी इक्वेटेड टू गॉड। इसलिए चैतन्य चरितामृत में विभिन्न अंश, हम भगवान के अंश हैं पर स्व अंश नहीं है, विष्णु तत्व के कैटेगरी में नहीं आते, जीव तत्व, विभिन्न अंश। द लॉर्ड इज निरस्त साम्य अतिशय, इन अदर वर्ड्स नो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान का डेफिनेशन है, उनके समान कोई नहीं है और उनके ऊपर कोई नहीं है। सो द लिविंग एंटिटीज इंक्लूडिंग इवन सच ग्रेट पर्सनालिटीज एज ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा आर ऑल सबऑर्डिनेट टू द लॉर्ड। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो यहाँ पे कौन बता रहे हैं? इस्कॉन नहीं बता रहे, ब्रह्मा जी बता रहे। तो लोगों को ये धारणा रहता है इस्कॉन कृष्ण विष्णु करता रहता है, बाकी देवताओं के प्रति उनको शायद थोड़ा गुस्सा है, पर ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मा जी का वाक्य है कि श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है और ब्रह्मा जी और शिव जी को कार्य करने का शक्ति और प्रेरणा उनसे ही मिलता है। In the material world also, in his eternal form of Vishnu, he maintains and controls all the affairs of the demigods, including Brahma and Shiva. तो ये भौतिक दुनिया में भी विष्णु श्री कृष्ण ही ये दुनिया के सब कार्य को संभालते हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी को इंक्लूड करके। इसलिए हम जब उपनिषद या शास्त्र में पढ़ते हैं, जब भी देवताओं को कठिनाई आती है, किसके पास जाते हैं? भाग भाग के विष्णु के पास जाते हैं। हालांकि इंद्र चला रहे, सब देवताओं के राजा हैं, स्वामी हैं, फिर भी जब उनको प्रॉब्लम आता है, ब्रह्मा जी शिव जी भी सॉल्व नहीं कर पाते, विष्णु के पास ही जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत क्लियर वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वो बाकी लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी को इंक्लूड करके। तो हम टेक्स्ट 33 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।